प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 9 के दूसरा चैप्टर बहुपद का पहला एक्सरसाइज हम लोगों ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है और आपको काफ़ी हद तक समझ आया होगा, इसकी हम आशा करते हैं। और इसी के साथ स्वागत करते हैं मौका प्रश्नावली 2.2 में, जिसमें सवालों का जखीरा अब चल गया है। और पहला सवाल आता है प्रश्नावली 2.2 का, कहता है निम्नलिखित पर बहुपद 5x-4x² + 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते इस सवाल को अच्छे तरीके से ढंग से लगाएंगे। और बाकी नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे, ये देखते हैं। नॉर्मल बच्चे लिखेंगे 5x + 4x² + 3 और यहाँ रख देंगे डायरेक्ट 5 इंटू x का मान रख देंगे 0 - 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस में 3 5 इंटू 0 0 हो जाएगा -4 इंटू 0 प्लस में 3, ये भी हो गया 0 माइनस ये भी हो गया 0 प्लस 3 और इसका मान वो लोग लिख देंगे 3। ये हो गया हमारा आंसर। बट ये भी लगाने का एक तरीका है, ये थोड़ा कम समय लगाता है। हमको तरीका सीखना है, किसी भी क्वेश्चन को लिखने का तरीका। तो ठीक है, और लिखने का भी एक तरीका होता है। लिखावट से हमारे नंबर क्या होते हैं, बढ़ भी सकते हैं। जो एग्जामिनर होता है वो कई बच्चों को तो लिखावट पे ही नंबर दे देता है। तो हमको एक लिखने का सिस्टमेटिक तरीका ढूंढना है। तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, पहले तो हम लोग लिखेंगे बहुपद P ऑफ x। P मतलब पॉलिनोमियल और x मतलब वो बहुपद जो है x चरराशि में है। चरराशि x का वो बहुपद है। कौन सा बहुपद है, तो 5x माइनस में 4x² और प्लस 3, यह एक बहुपद है। किस चरराशि में बहुपद है, तो x चरराशि में बहुपद है। x चरराशि में बहुपद को हम लोग P ऑफ x से डिनोट करते हैं। अब क्या करना है, x बराबर 0 पुट करना है। x बराबर 0 रखने पर पहला कंडीशन क्या कहा था, x बराबर 0 रखना है। तो x बराबर 0 रखेंगे तो p और जहां जहां x रहेगा वो क्या रखते हैं 0 बराबर 5 गुणा 0 - 4 इंटू 0 का स्क्वायर उसमें 3 बराबर के नीचे हमेशा बराबर लिखेंगे। 5 इंटू 0 0 माइनस में 4 इंटू 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 प्लस 3, ये हो गया 0 माइनस में 4 इंटू 0 प्लस में 3। तो 0 में से 0 घटाएंगे 0 और प्लस 3 3 हो जाएगा, यानी p ऑफ 0 की वैल्यू हो गई 3। तो देखिए अच्छा कौन लग रहा है, यह वाला कि यह वाला। ये लिखने का एक सिस्टमेटिक तरीका है, लिख तो हम लोग किसी भी तरह से सकते हैं। तो हम लोग x बराबर 0 पर p ऑफ x का मान हमने निकाल दिया, इस बहुपद का मान हमने निकाल दिया। अब इस वीडियो को पॉज करके आप लोग स्वयं p ऑफ x का मान निकालेंगे x बराबर -1। देखते हैं हमारे निकालने से पहले कौन कौन निकाल देता है। तो ये वैल्यू है 5x माइनस में 4x² प्लस में 3। यहाँ क्या करना है, x बराबर -1 रखना है। ठीक, x बराबर -1 रखेंगे तो p ऑफ क्या हो जाएगा -1, x की वैल्यू हम -1 रखने जा रहे हैं। 5 इंटू -1 और -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस में 3, ये हो जाएगा 5 में -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 और -4 इंटू -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 इंटू -1 करेंगे -1 प्लस और 1 का स्क्वायर 1 प्लस हो गया 3, ये हो जाएगा -5 -4 प्लस में 3। तो ऐसे मत कर देना कि 4 में 3 जोड़ देना और 7 बना देना, वो गलत हो जाएगा। माइनस में माइनस को जोड़ते हैं, प्लस वाले में प्लस को जोड़ते हैं। तो माइनस में माइनस को जोड़ेंगे और माइनस लगा देंगे। 5 और 4 होता है 9, -9 हो जाएगा प्लस 3। अब एक प्लस में रहता है वैल्यू, एक माइनस में रहता है, तो वहाँ पर हम लोग बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करते हैं। तो 9 में से 3 गया तो आ गया 6। बड़े वाले के चिन्ह का चिन्ह क्या है, माइनस, बड़े वाले का चिन्ह माइनस, ये हो जाएगा हमारा -6, यानी p ऑफ -1 की वैल्यू हो गई -6। इसके बाद हम लोग p ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे। p ऑफ 2 की वैल्यू निकालने के लिए p ऑफ x मेरे लिखने क्या होता है, दिया गया है
2 रखना है। तीसरा कंडीशन है x बराबर 2 रखेंगे तो किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, p ऑफ -2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 5 इंटू में सॉरी p ऑफ 2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। 5 इंटू में 2 माइनस में 4 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में 3, ये हो जाएगा 5 टू 10 माइनस 4 इंटू 2 टू 4 प्लस में 3, ये 10 माइनस 16 4 टू 16 प्लस 3, ये 10 माइनस 16 सॉरी। अब प्लस में प्लस को जोड़ते हैं, हमने बोला था प्लस में प्लस वाले को जोड़ेंगे माइनस में माइनस वाले को जोड़ेंगे। तो 10 प्लस में और 3 प्लस में, तो 10 3 13 माइनस कर देंगे 16। अब यहाँ पर भी एक वैल्यू प्लस में आ गई, एक वैल्यू माइनस में आ गई, तो क्या करेंगे 16 में से 13 घटाएंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, आ गया 3, उसके बाद से बड़े वाले के सामने का चिन्ह लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी p ऑफ 2 की वैल्यू जाएंगे 3। ठीक है।